नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरी इस सुंदर और छोटी सी वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कुछ समय बाद मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल होने के कारण मैं आप सभी को समय नहीं दे पा रहा था। और दोस्तों अभी आज एक चीज़ बहुत सामने निकल के आई कि मैं जो है मैंने ये मार्केट को ओपन अप किया और देखा कि मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया है। तो सोचा कि मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो के माध्यम से ज़रिए अपनी विचार साझा करूँ। दोस्तों बात केवल इतनी सी है कि यदि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर अभी आपको मार्केट में ट्रेड भी लेना या फिर आपको कोई ऐसा प्लान कर रहे हैं तो इक्विटी डेरिवेटिव्स में, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा आप सब्र करिए। और क्योंकि इन्वेस्टमेंट का जो टाइम था वो पिछले आज से कम नहीं तो आप मान के चलिए 20 से 25 दिन पहले था, जिस दिन लोकसभा इलेक्शंस का रिजल्ट आउट हुआ था। और ये चीज़ें होनी थी क्योंकि मार्केट उस समय पे गिरी थी। अब मार्केट क्या कर रही है, मार्केट ऑल टाइम, मार्केट का एक तो स्वाभाविक सा नेचर है कि अपने ऑल टाइम ऑलवेज़ उसी को ही रिटर्न करके आगे बढ़ती रहती है। परंतु इसके साथ पीछे-पीछे हमें इस चीज़ को भी देखना चाहिए कि अभी आगे क्या है। तो मार्केट जब गिरे तब आप कैचअप करिए, अदरवाइज़ आप ये भी इस समय इग्नोर कर दीजिए क्योंकि पीएसयूज़ कोई स्टॉक्स भाग नहीं रहे और ये 1 तारीख को आने वाला बजट है। तो उस बजट के अकॉर्डिंग जो है हमें ये पता चल जाएगा कि भारत सरकार द्वारा किस मिनिस्ट्री में कितना फंड को एलोकेट किया जा रहा है। उसी सब रेलवे भी चलेंगे, अभी जो किस हिसाब से चल रहे हैं सारे हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर चलेंगे। आईटी में प्रेशर है तो आईटी को अवॉइड करिएगा अभी। और रेलवे में उसका बुलिशनेस है बट उसमें भी थोड़ा सा कहीं अगर आपको डिप मिले 10 से 15% का किसी भी स्टॉक में 100% बाई कीजिए। फिर उसके साथ साथ यदि अभी मैं जब भी आपको ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट का मौका मुझे दिखेगा किसी शेयर में तो मैं डेफ़िनेटली आपको कहूँगा। फिलहाल मेरे नज़र में केवल 2 स्टॉक्स हैं जो आपको डेफ़िनेटली चूज़ अप करने चाहिए। फर्स्टली आपको इन्फीबीम एवेन्यूज़ जो कि डिजिटली माध्यम से लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं सर्विसेज, सबसे पहले आप उस पे कर दीजिए लॉक इन। और दूसरा अगर मैं आपको इस छोटे से टर्म के लिए मैं अभी आपको बोलूँ तो एक पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो कि अराउंड 800 लमसम चल रहा है अप्रॉक्सीमेटली, आप उस पे ज़रूर अपना कैरी फॉरवर्ड करिए। और बहरहाल दूसरी बात ये है कि मैं चाहूँगा कि आप सभी जो है मेरे माध्यम से यदि आप जुड़ना चाहें तो बीइंग एज़ अ लीगल एडवाइज़र, एज़ अ लॉयर, मैं आप सभी से अभिनंदन करूँ कि यदि मेरे लायक कोई सेवा हो तो डेफ़िनेटली आप मुझे बिल्कुल याद करिएगा। किसी भी केस में हो, चाहे वो लीगल नोटिस हो, चाहे सो कॉज़ नोटिस हो, या किसी भी चीज़ में हो, या फिर आपके मान के चलिए आपका डिफेमेशन केस हो, या फिर आप इस चीज़ के मान के चलिए कि आपको डाइवोर्सेस चाहिए या फिर आप कोर्ट मैरिजेस वगैरह कर सकते हैं, तो मेरे को बिल्कुल याद करिए क्योंकि मैं आपका भाई अभिषेक तिवारी ऑलवेज़ आप सभी के लिए हमेशा तत्पर हूँ। और हमेशा, क्योंकि विधि से ऊपर कोई चीज़ नहीं होती है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ ऑलवेज़ बेटर लॉ। तो इसीलिए मैं सिर्फ़ आपसे यही चाहूँगा कि आपका प्यार और आपका स्नेह मेरे लिए, मेरे काम के प्रति, चाहे मार्केट हो, चाहे ये मेरी एडवाइज़री हो, उन सभी के लिए बना रहे। धन्यवाद।